नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से अभिनंदन। आज हम कक्षा 11 के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं नमक का दारोगा। इसके हमने पूर्व की कक्षा में 3 पाठ पढ़ लिए थे। आज इसका चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और अंतिम पाठ है। आरोपी को अदालत के द्वारा बरी कर दिया जाता है और मुंशी वंशीधर जी को लोगों के द्वारा भला बुरा कहा जाता है। उसी के क्रम में आगे पढ़ते हैं। वंशीधर ने धन से बेर मोल लिया था, अर्थात उन्होंने धन नहीं लिया था, रिश्वत नहीं ली थी। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आ पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला। आगे से आदेश आ चुका था और कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य पालन का उन्हें दंड मिला। बेचारे भगन हृदय, टूटे हुए हृदय से, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। उनकी नौकरी जाती रही। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। बूढ़े उनके पिताजी पहले से ही उन्हें भला बुरा मनी मन गालियां दे रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। बूढ़े मुंशी जी ने पहले समझाया था कि भाई वेतन तो ईदगाह चांद है और ऊपरी आमदनी तो लगातार बहता स्रोत है। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तकादे से हैं। कलवार शराब बेचने वाला और कसाई मांस बेचने वाला, यानी इनकी बातें हम सुने। यानी आज ये छोटे मोटे जो लोग हैं वो भी हमें ताने देने लगे हैं। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखा तनख्वाह। हम तो यानी भगवान के भजन में लगे हुए हैं, लेकिन ये सूखी तनख्वाह के भरोसे जीवन यापन नहीं हो पाता। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, कोई अधिकारी के पद पर नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद, ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। यानी इस स्थिति में तो आपका पढ़ना लिखना सब बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे, यानी इस बुरी अवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। यानी उनमें बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक दो पिताजी ने पुत्र को बहुत ही भला बुरा कहा। बहुत देर तक पछताकर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और वंशीधर वहाँ से टल न जाता वहाँ से हट गए, इधर उधर चले गए। तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उनकी माताजी की इच्छा थी कि बेटा अच्छी नौकरी लग गया है, 2 रुपए की आमदनी भी होती है, तो हमारी इच्छा है कि हम जगन्नाथ और रामेश्वर हम की तीर्थ यात्रा कराएं। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की और पत्नी ने भी कई दिनों तक बात नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। सांध्य का समय था, शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पच्छई बैलों की जोड़ी, यानी बहुत ही सुंदर और बैलों की जोड़ी थी। उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए
कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, अगवानी यानी स्वागत के लिए दौड़े, तो देखा तो पंडित अलोपीदीन ने झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, यानी चापलूसी की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें कि हमारे पुत्र ने तो ऐसा कृत्य किया कि हम आपके सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, सुपुत्र नहीं है कपुत्र है। नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, वात्सल्य यानी पुत्रवत प्रेम स्वरूप उन्होंने कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं। धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे कुशामद न समझिए। कुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। यहाँ अलोपीदीन मुंशी वंशीधर से आज्ञा मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आता देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये माँ से मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर स्वाति की बात ऐसी पड़ती हुई। ठकुर स्वाति यानी बड़बोली बातें, चापलूसी की बातें। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गई। जब उन्होंने मुंशी वंशीधर जी ने अलोपीदीन की बातें सुनी तो उनकी जो मन में ये लज्जा की बात थी कि ये मुझे लज्जित करने आए हैं, उस बात से उनके मन में जो मेल उत्पन्न हो गया था, दुर्व्यवहार उत्पन्न हो गया था, वो सब मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, यानी एक नज़र से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई, मुझसे कुछ गलती हुई, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मैं कर्तव्य परायण की बेड़ी में जकड़ा था, मैं धर्म पर अडिग था। मेरा कर्म वही उस समय वही था। नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत बड़े ही विनम्र भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। मुंशी वंशीधर बोले कि मैं आपके लिए किस योग्य हूँ, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जिस प्रकार की मैं सेवा कर सकता हूँ उस प्रकार की सेवा करूँगा, उसमें कोई कमी न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ,
जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न उठूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। मर्मज्ञ यानी मन की बात जानने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ, इन गुणों को खूब देख चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि अलोपीदीन को वह कौन सा मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है? तो उसका उत्तर होगा, वह मोती कौन सा था? मुंशी वंशीधर जी। और उनमें जो धर्मपरायणता के गुण थे वो वास्तव में मोती के समान चमक देने वाले थे। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने धर्म व कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं धर्म के पद से, धर्म के कर्तव्य से, अपने कर्तव्य निष्ठा से हट जाऊंगा तो मेरा अपमान होगा, मुझे कहीं मान सम्मान नहीं मिलेगा। जो सच्चा होता है, ईमानदार होता है, उसको थोड़ी दुत्कार, उसे थोड़ा कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन वास्तव में जीत उसी की होती है। यहाँ भी धर्म धन पर धर्म की विजय हुई और धर्म की विद्वता, धर्म के बारे में अलोपीदीन ने सही मनुष्य को पहचाना। और हमें यही शिक्षा इस पाठ से मिली कि हमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सत्य पर अडिग रहने वाला, धर्मपरायण मनुष्य बनना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।